हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप लोगों की बहुत समय से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है कि ऑप्शंस मार्केट को सिंप्लीफाइड करिए, एक्सप्लेन करिए कि होता क्या है। बहुत सारे जो नए लोग हैं स्टॉक मार्केट में डेली एंटर कर रहे हैं और उनको भी कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ऑप्शंस मार्केट को सिंप्लीफाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इतनी आसान भाषा में, हिंदी भाषा में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। और जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि ऑप्शंस मार्केट क्या होती है, वहां से लेकर के और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। एक पूरी सीरीज चल रहेगी और आपको अभी कंटिन्यू कुछ दिन इसी तरीके की वीडियोस मिलेगी ऑप्शंस के ऊपर। वन बाय वन हम वीडियो डालेंगे और ये जो वीडियोस है आपको पूरी तरीके से सिखा देगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर किसी को 100% ये पूरा ऑप्शन का जो पूरी सीरीज है समझ में आए, कोई भी सेगमेंट आपसे छूटे नहीं। और इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जिंदगी में कभी भूले भी नहीं। दोस्तों, मेरे स्कूल के अंदर एक टीचर थे, आज भी मेरे ख्यालों के अंदर वो कई बार आते हैं और जो उनका समझाने का तरीका था बहुत कमाल था। शायद मैंने कोई ऐसा टीचर अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई इस तरीके से समझा सकता है। उनका कहना यह था कि जब आप किसी क्वेश्चंस का आंसर सोचते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पहले आंसर मत सोचो, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है। अब दोस्तों, हमारे सामने सवाल ये है कि ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या है। तो अगर हम ऑप्शंस को हिंदी में जाने, हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, तो हिंदी में मतलब होता है विकल्प। विकल्प क्या है, ये विकल्प मार्केट क्या होती है। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि विकल्प, यानी विकल्प एक ऐसा जरिया है जिसमें आपके पास एक विकल्प है कि किसी चीज को खरीदे या ना खरीदे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक रिंग है मेरे हाथ में, ये गोल्ड की रिंग है, गोल्ड के अंदर भी ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस रिंग की फिलहाल कीमत 25,000 है, आने वाले दिनों में इसकी कीमत 30,000, 40,000, 50,000 पे हो सकती है, कीमत बढ़ सकती है, तो आप ऑप्शंस मार्केट में जाकर के इस रिंग को खरीद सकते हो। अगर इसकी कीमत बढ़ती है और जितना बढ़ेगी उतना ही आपको मुनाफा होगा, लेकिन अगर इसकी कीमत गिर जाती है तो आपके पास विकल्प है कि आप चाहे तो उसको ना खरीदे। बस दोस्तों, यही ऑप्शंस मार्केट है और कुछ भी नहीं है। तो कभी भी आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं, तो हमेशा हिंदी में याद करना कि इसका मतलब होता है विकल्प। और विकल्प का मतलब यह है कि कोई चीज को अगर मैं खरीदना चाहता हूं और वो अगर मुनाफे में नहीं आती है इन फ्यूचर, तो मैं उसको खरीदने से मना भी कर सकता हूं। मैं उसको चाहूं तो ना खरीदूं, और मुनाफा आएगा तो हम खरीदेंगे। ऑब्वियसली जितना मुनाफा आएगा उतना मुनाफा बुक कर सकते हैं। तो यही दोस्तों होता है ऑप्शन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इतना ही आसान है, इतना ही सिंपल है, तो सारे करोड़पति क्यों नहीं बन जाते। भाई, इससे बढ़िया तो जरिया कोई हो ही नहीं सकता कि मुझे मुनाफा होगा तो मैं खरीदूंगा, लेकिन अगर मुझे मुनाफा नहीं होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। दोस्तों देखिए, इतना सिंपल तो नहीं है, मुद्दे की बात अभी छुपी हुई है। आप इसको और अच्छे से समझते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एक एक करके चीज समझते हैं। और उम्मीद मैं यही करूंगा कि आपको ऑप्शंस मार्केट अच्छे से समझ में आए और मैं अच्छे से समझाने की आपको करूं कोशिश। तो चलते हैं एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं मुद्दे की बात क्या है। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आगे हैं, एसबीआई बैंक का यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं और इससे हम ऑप्शन के मुद्दे को समझने की करेंगे कोशिश। मान लेते हैं दोस्तों, जो एसबीआई का स्टॉक है वो 200 रुपए का चल रहा है। ठीक है, एज्यूम करा हमने 200 रुपए का चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एसबीआई की कीमत बढ़ सकती है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि अगर इसकी कीमत बढ़ती है, ऊपर जाती है, तो क्या होगा। अगर इसकी कीमत 200 रुपए पे रहती है तो क्या होगा, और अगर इसकी कीमत 200 रुपए से नीचे चली जाती है तो क्या होगा। ये तीनों चीजों में से एक चीज होगी, चौथी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। या तो 200 से ऊपर, या 200 से नीचे, या 200 रुपए पे इसकी कीमत आने वाले दिनों में रह सकती है। और हमने एज्यूम करा है कि आने वाले तकरीबन एक महीने में, हम 1 मंथ का भी ले रहे हैं कि आने वाले 1 मंथ में, ठीक है ना, आने वाले एक महीने के अंदर इसकी कीमत का कुछ इस तरीके से रुझान क्या रहेगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी जो कीमत है आने वाले दिनों में ऊपर जा सकती है, चाहे आपने टेक्निकल एनालिसिस कराओ, फंडामेंटल एनालिसिस कराओ, कोई आपके पास न्यूज हो, या आपको ऐसे ही लगता हो, कुछ भी हो, आपको लगता है कि इसकी कीमत आने वाले दिनों में 200 रुपए से ऊपर जा सकती है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस के अंदर इसको खरीद लेंगे। अब ऑप्शन में खरीदने के दो तरीके होते हैं, दो चीजें होती है, एक होता है कॉल, दूसरा होता है पुट।
कॉल होता है तेजी के लिए, अगर आप कॉल को खरीदते हैं तो वो तेजी के लिए होता है, और अगर आप पुट को खरीदते हैं तो वो मंदी के लिए होता है। यानी जितना पुट को अगर आप खरीद रहे हैं तो जितना स्टॉक नीचे जाएगा उतना मुनाफा। कॉल जो होता है वो इसलिए होता है कि जब आप उसको खरीदते हैं तो जितना जो कीमत बढ़ेगी उतना आपको मुनाफा होगा। तो यहां पर आपको ऑप्शंस के अंदर अगर इसको खरीदना है तो आपको इसकी कॉल को खरीदना होगा, राइट। तो यहां पर जब आप तेजी कर रहे हैं तो आपने क्या करा, इसकी कॉल को बाय कर लिया, आपने खरीद लिया, कॉल को बाय कर लिया 200 रुपए के आसपास, ये 200 रुपए का जो प्राइस चल रहा था इस पे आपने खरीद लिया। ऑप्शन मार्केट के अंदर अब क्या होगा कि अगर 200 रुपए से ऊपर कीमत जाएगी, जितना ऊपर जाएगा उतना तो आपको मुनाफा होगा, लेकिन अगर 200 रुपए पे रहा तो क्या होगा, और 200 रुपए से नीचे रहा तो क्या होगा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, 200 रुपए से जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट यहां पर देखने को मिलेगा। सिंपल सा फंडा ये है, क्योंकि आपने तेजी करी हुई है, ऑप्शन मार्केट के अंदर आपने एसबीआई बैंक के स्टॉक की कॉल को खरीद लिया है और आप तेजी कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी कीमत 200 रुपए रहती है तो क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन मार्केट के मुद्दे की बात यह है कि ऑप्शन मार्केट आपको जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप इसको कैश मार्केट में खरीदते हैं, जितना ऊपर जाता उतना आपको प्रॉफिट होता, जितना नीचे गिरता उतना आपको लॉस होता। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, जब आप कॉल को खरीदते हैं तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉल को खरीदने के लिए आपने इस स्टॉक के ऊपर 10 रुपए का प्रीमियम दिया, 10 रुपीज का प्रीमियम। प्रीमियम से होगा क्या कि आपके पास ऑप्शन की एक पावर आ जाएगी। अगर स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो आप उसको खरीद सकते हैं, अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक की कीमत गिर जाती है तो आप मना कर सकते हैं कि भैया मुझे इसको नहीं खरीदना, और 10 रुपए जो उसको दिए हैं वो आपके चले जाएंगे, राइट। सिर्फ यही होता है दोस्तों ऑप्शन मार्केट, और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर 200 रुपए से ऊपर जितना जाएगा उतना आपका मुनाफा रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये 200 रुपए पे ही स्टॉक रहता है, मान लेते हैं 200 रुपए पे रहा, तो यहाँ पर देखिए वैसे तो कोई मुनाफा और वैसे कोई आपको लॉस नहीं होता, लेकिन जो आपने प्रीमियम दिया है 10 रुपए वो तो आपका गया ही है। तो वो आपका जो लॉस है वो है 10 रुपीज का लॉस जो आपने प्रीमियम दिया है, राइट। और अगर ये स्टॉक मान लेते हैं 200 रुपए से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, मान लेते हैं स्टॉक 100 रुपीज पर आ गया, तब भी आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 10 रुपए ही है। तो यही है दोस्तों ऑप्शन मार्केट, 200 रुपए से जितना ऊपर जाएगा उतना आपका मुनाफा बनता चले जाएगा। लेकिन एक चीज को और सोच के चलिए, मान लेते हैं स्टॉक 200 रुपए से ऊपर गया तो सही, लेकिन वो 210 पर आकर के रुक गया, राइट। 210 पर आकर के रुक गया तो क्या होगा, तो आपको दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि आपने 10 रुपए कमाए और 10 रुपए ही आपने प्रीमियम दिया था, तो यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि जो कॉल का फंडा है आपको समझ में आ गया होगा, इससे इसके अलावा और ऑप्शन मार्केट कुछ भी नहीं है। तो जो मुद्दे की बात थी, मुद्दे की बात है ये 10 रुपए, यानी ये 10 रुपए जो आप खर्चा कर रहे हो उससे आप एक पावर ले लेते हो किसी से कि आने वाले दिनों में अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो मैं इसको खरीदूंगा, और अगर आने वाले दिनों में इसकी कीमत नीचे कितनी भी जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, नीचे चाहे वो स्टॉक 0 रुपीज का हो जाए, आपका जो मैक्सिमम लॉस है जो आपने प्रीमियम दिया था 10 रुपए वो यही है, दैट्स इट। यही होता है दोस्तों ऑप्शन मार्केट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर उल्टा सेगमेंट समझ लेते हैं कि अगर आप पुट खरीदते हैं तो क्या होता है। अगर आप ऑप्शन के अंदर पुट को खरीदते हैं तो यानी आप मंदी कर रहे हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस स्टॉक की कीमत 200 रुपए से नीचे जाए तो जितना नीचे जाए उतना आपका मुनाफा बने। यानी आपको लगता है कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है, कोई कमोडिटी, कोई करेंसी गिरने वाली है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी चीज, कोई इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो नीचे गिरने वाला है, आने वाले दिनों में बढ़ गया है, तो आप उसमें उल्टा ट्रेड भी ले सकते हैं। इसे हम कैश मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं ना, इंट्राडे के अंदर वगैरह करते हैं ट्रेड, तो इसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, अगर नहीं जानते तो आज आपको समझ में आ जाएगा शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। अब इसका सिर्फ फायदा यही है कि अगर कोई चीज नीचे गिरने वाली है तो उसके अंदर भी ट्रेड लेकर के आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पुट को लेते हैं तो यानी हम मंदी कर रहे हैं, पुट को अगर हम खरीदते हैं यानी मंदी कर रहे हैं, यानी जितना नीचे स्टॉक गिरेगा उतना आपका मुनाफा। तो यहाँ भी 3 कंडीशन बन सकती है कि स्टॉक या तो 200 रुपए से ऊपर जा सकता है, या 200 रुपए पे ही रह सकता है, या 200 रुपए से नीचे जा सकता है, राइट। चौथी कंडीशन बनती नहीं है, इन तीनों में से एक ही काम होगा। और आपने खरीदा हुआ है पुट, यानी जितना 200 रुपए से नीचे जाएगा स्टॉक उतना आपका मुनाफा होगा।
अब मान लेते हैं कि ये 200 रुपए का पुट खरीदने के लिए आपको जो प्रीमियम देना पड़ा वो 10 रुपए देना पड़ा। ठीक है, 10 रुपए का आपका प्रीमियम देना पड़ा, जिसमें अब आपको एक ऑप्शन की पावर मिल गई। अगर आने वाले 1 महीने के अंदर जो भी हो, अगर उसके अंदर आपको कोई मुनाफा होता है तो आपको 10 रुपए का प्रीमियम देकर के अपना जितना मर्जी मुनाफा बुक कर सकते हैं। मुनाफे की कोई लिमिट नहीं है। स्टॉक अगर 400 रुपए का चले जाएगा, प्रीमियम तो आपको सिर्फ 10 रुपए ही गया है, आप 400 रुपए का भी मुनाफा बुक कर सकते हैं। राइट, अब यहां पर होता क्या है, मान लेते हैं कि 200 रुपए का स्टॉक है, अगर ये 200 रुपए पे ही रहता है तो क्या होगा, अगर दोस्तों ये 200 रुपए पे ही रहा तो आपका जो लॉस होगा वो होगा 10 रुपए का। 10 रुपए का लॉस क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि 10 रुपए का जो प्रीमियम दिया था बस वही लॉस होगा, बाकी कीमत के अंदर कोई उतार चढ़ाव है नहीं। और मान लेते हैं जो स्टॉक की कीमत है वो ऊपर चली जाती है 400 रुपीज पे, तो क्या होगा, तो भी आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो 10 रुपए का ही होगा। यहां से 200 रुपए से ऊपर जितना भी स्टॉक जाएगा, अगर 300 रुपए पे जाता है तो क्या होगा, तब भी आपका जो लॉस है वो 10 रुपए का ही होगा, यानी जो लॉस है वो आपका मैक्सिमम है। अब दोस्तों मान लेते हैं स्टॉक की जो कीमत है वो 200 रुपए से हट करके अब होगी 100 रुपए, तो अब क्या होगा, आपने मंदी कर रखी है, शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, यानी अब आपको 100 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट दिखाई दे रहा है। और ये 100 रुपए का बेनिफिट, 10 रुपए का आपने ये दिया था प्रीमियम, यानी माइनस 10 रुपए, आपको जो है टोटल 90 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट, अगर स्टॉक की कीमत 50 रुपए चली गई तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल कि 150 रुपए का डिफरेंस आ गया, माइनस 10 रुपए आपका जो प्रीमियम आपने दिया था, कि प्रीमियम नहीं मिलता आपको वापस, प्रीमियम जो गया वो तो गया ही, आपको चाहे नुकसान हो चाहे मुनाफा हो प्रीमियम आपको देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपको 140 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये दोस्तों होता है पुट, बस इतना ही है दोस्तों, ऑप्शंस और कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे आपका, फिलहाल आप वीडियो के अंदर इतना ही समझिए। अब अगली वीडियो में हम ऑप्शन चैन को समझेंगे कि ऑप्शन चैन होता क्या है, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ नहीं बताई है, इसलिए नहीं बताई है क्योंकि ज्यादा होच पोच ना हो जाए। धीरे धीरे हम सारी चीजों को एक एक करके खोलेंगे। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।